नमस्कार दोस्तों, मैं शफराज पुंडीर। और कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडनामा कुक विद शफराज पुंडीर में। एज यू नो, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सूप और क्लासिफिकेशन ऑफ सूप। कि सूप क्या चीज़ है, सूप कैसे बनता है, सूप कितने प्रकार का होता है, इंटरनेशनल सूप हमारे क्या क्या हैं, थिक सूप क्या है, थिन सूप क्या है, कोल्ड सूप क्या है, और पास्ट सूप क्या है, अनपास्ट सूप क्या है। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो हमारी इंडस्ट्री में काफी लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजें उन्हें अच्छे से बनानी आती है, बट उनका बेस उन्हें पता नहीं है। या फिर जो नए स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करके या डिप्लोमा करके आते हैं, इंडस्ट्री में नए नए काम सीख रहे हैं, आईटी या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और थोड़ा सा नॉलेज आप मेरे से लेंगे, आपके कमेंट के माध्यम से बहुत सारा नॉलेज मैं आपसे लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ सूप की, मतलब सूप क्या चीज है। सूप एक लिक्विड फूड है जो खाने की शुरुआत में सर्व किया जाता है, यानी मील के। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो सबसे पहले आप ऑर्डर करेंगे सूप का। जो अलग अलग टाइप के कोर्सेज मेन्यू होते हैं उनमें सबसे पहले आपको सूप का ऑर्डर करना होता है। और जो बेसिकली बनाया जाता है सब्जियों, चिकन, मटन या फिश, अलग अलग चीज के साथ में उबाल के बॉयल करके इसे बनाया जाता है, या कहीं कहीं पे से स्टोक के साथ में बनाया जाता है। तो ये डेफिनेशन थी सूप की। सूप गर्म भी सर्व किया जाता है और कोल्ड भी सर्व किया जाता है। तो सूप की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सूप। तो सूप मेनली 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। नंबर 1 थिन, नंबर 2 थिक, नंबर 3 कोल्ड और नंबर 4 इंटरनेशनल। तो थिन सूप भी 2 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थिन सूप के बारे में। तो थिन सूप एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट सूप होता है, तो जिसे आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर सूप, दैट्स मीन थिन सूप। तो थिन सूप का मतलब उसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट यूज नहीं किए जाते, ना रू ना आपका कोई किसी भी टाइप की कॉर्नफ्लोर, कोई भी चीज की जिससे आपका सूप ठीक हो जाए, तो इसलिए इसे कहते हैं थिन सूप। तो सीधा सी बात मैंने आपको बता दिया कि जो सूप आपका बिल्कुल क्लियर जाएगा वो होता है थिन सूप। थिन सूप में आप चाहो तो उसे सब्जी के साथ भी दे सकते हैं, या जैसे आप उसे छान के भी दे सकते हैं और बिना छाने भी दे सकते हैं। और थिन सूप के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला टाइप होता है उसका पार्श सूप, दूसरा होता है अनपार्श सूप। अब मैं आपको बताऊंगा पार्श सूप और अनपार्श सूप के बारे में। पार्श सूप जैसे आपने कोई सूप बनाया, आपने चिकन का कोई सूप बनाया, चिकन और वेजिटेबल को कुकड किया इकट्ठा एक साथ में पैन में, और हल्का सा रिड्यूस होने के बाद में आपने उसे छन्नी से छान के दे दिया। जो जिस भी सूप में आपकी छन्नी लगेगी, छन्नी से छानने के बाद सूप आपका चले गया बाउल के अंदर, वेजिटेबल और चिकन अलग रह गया, दैट्स मीन पास्ट सूप। और अनपास्ट सूप, अनपास्ट सूप मतलब आपका जैसे आपने अनपास्ट सूप का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी सूप को वेजिटेबल चिकन को इकट्ठा कुक किया, डाइस कटिंग करके या चॉप कट करके, बाद में से सूप के साथ में एज इट इज सूप को उठाया लैडल से और सूप बॉल में डाल दिया, दैट्स मीन्स अनपास्ट सूप। तो थिन सूप 2 टाइप का होता है, पास्ट और अनपास्ट। ये कैसे बनता है ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। और अब मैं आपको बताऊंगा थिक सूप के बारे में। थिक सूप मतलब जिसमें थिकनिंग एजेंट का यूज किया जाता है। माना आपने कोई सूप बनाया थिन सूप और उसको आप थिकनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, माना रू, कॉर्नफ्लोर, जेलेटिन या फिर कोई सॉस, तो वो होगा आपका थिक सूप। तो थिक सूप भी बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। उसमें होती है प्यूरी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्रीम सूप, नंबर 3 पे चौडार, नंबर 4 पे विस्क्यू और नंबर 5 पे बलूते। तो थिक सूप भी 5 टाइप के होते हैं, कि जिसको थिकनिंग एजेंट इसके अंदर यूज होता है, कि जिससे ये थिन सूप में थिकनिंग एजेंट ऐड करके ये बन जाता है थिक सूप। तो सबसे पहले जैसे प्यूरी, तो प्यूरी आपने जैसे कोई आपके पास टोमेटो सूप आपने बनाना है, तो टोमेटो सूप आपको ब्लांच करोगे, उसको कुकड करोगे। या ब्रोकली सूप है, ब्रोकली को कुकड करोगे, उसको ब्रोकली को कुकड करने को उसी के जो प्यूरी के साथ में आपका सूप कुकड होगा इंग्रेडिएंट्स डाल के, वही सूप आप एज इट इज सर्व करोगे, दैट्स मीन प्यूरी सूप। उसको आपने थिकनिंग एजेंट के लिए क्या किया कि जो आपकी वेजिटेबल थी उसको पहले, जो आपकी ब्रोकली थी
उसको आपने पहले प्यूरी किया या टोमेटो को प्यूरी किया और उसके बाद उसका बनाया सूप। तो ये था आपका प्यूरी सूप। अब आपका क्रीमी सूप, जैसे क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ मशरूम, मशरूम को आपने प्यूरी किया, उसके बाद उसको आपने जो भी उसके अंदर आपने उसको टेस्ट लाने के लिए जो आपने उसको टेस्ट देना वो सारी चीज़ें ऐड की, और थिक करने के लिए आपने उसमें ऐड की बेचेमिल सॉस और थोड़ा सा क्रीम। तो दो सूप मैंने आपको यहाँ पे बताई। नंबर 3 पे अब आपका चौडर सूप। चौडर सूप एक अमेरिकन सूप है जो एक रिच और बिल्कुल थिक सूप होता है, और ये बेसिकली बनता है किससे, सी फूड और पोटैटो के साथ में इसको थिकनेस दी जाती है, इसमें काफ़ी रिचनेस आती है। ये एक अमेरिकन सूप है। जैसे फिश चौडार, चिकन चौडार सूप आप खाओगे तो उसके अंदर जो थिकनेस लाई जाएगी वो कुकड होगी क्रीम और पोटैटो के साथ में। सी फूड उसके अंदर बेसिकली यूज होते हैं। चौडार सूप का भी 2 टाइप में बनता है, एक होता है सी फूड चौडार और दूसरा होता है वेजिटेबल चौडार। ओके, और अगला जो सूप है उसका नाम है विस्क्यू सूप। जो विस्क्यू सूप है ये बेसिकली फ्रांस की सूप है, और ये बनाई जाती है जो सेल फिश होते हैं, मच्छियों के जो उन सेल वाली जो मच्छियां होती हैं उनसे, जैसे प्रॉन्स हो गई, सीप्स हो गई, उनको प्यूरी करके उसके बाद ये सूप बनाया जाता है, और ये काफी थिक सूप होता है। और अब जो सूप मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है बलूते सूप। बलूते सूप बेसिकली एक थिक वेजिटेबल सूप है। इस जो बलूते सूप है ये बनता ही वेजिटेबल से, चाहे आप इसमें टोमेटो बनवा लो या वेजिटेबल से बना लो। तो इसमें आपको ऐड करने पड़ेगी क्या, थिकनिंग एजेंट क्या होता है इसमें, ब्लॉन्ड रू, और जिसे लेसन भी कहते हैं। जैसे टोमेटो सूप हो गया, आपका पंपकिन सूप हो गया, इन सारी चीज़ों को थिक करने के लिए इसके अंदर रू का यूज किया जाता है, इसके लिए इसे थिक सूप कहा जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, कोल्ड सूप। तो कोल्ड सूप जो है बेसिकली बनते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ में, क्योंकि इसमें वेजिटेबल और फ्रूट को कुक नहीं किया जाता, बिल्कुल जो भी इसका सूप बनता है बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कोल्ड सूप। तो कोल्ड सूप, अब आप बोलोगे कोल्ड सूप कौन से होते हैं, जैसे मिंट पी सूप, वाटरमेलन गैस्पेचो सूप, ये सारे कोल्ड सूप है हमारे। कोल्ड सूप हमेशा ठंडे सर्व किए जाते हैं, इन्हें कभी भी हॉट या कुकड नहीं किया जाता। नेक्स्ट और आखिरी जो क्लासिफिकेशन है सूप की वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इंटरनेशनल सूप। तो सूप कितने कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पासेड, अनपासेड, थिक, थिन, मैंने आपको सारी यहाँ पे सूप के बारे में बताया। और अब है इंटरनेशनल सूप। कुछ इंटरनेशनल सूप्स हैं। इंटरनेशनल सूप्स में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो थिक है, कि थिन है, पासेड है, अनपासेड है। अलग अलग कंट्री के अलग अपने रीजन के अपने अपने सूप होते हैं, और लोग उन्हें जैसे अपना अपना खाना होता है, सेम सूप भी उसी तरह के अपने अपने देशों के सबके फेमस है, और इंटरनेशनल सूपों में इसलिए इनको जगह मिली है। जैसे मुलेगतवानी सूप, ये इंडिया का सूप है, फेमस सूप, और यहाँ का इंटरनेशनल सूप में इस सूप का नाम आता है। दूसरा फ्रेंच ओनियन सूप, ये फ्रांस का सूप है। मिजो सूप, ये जापान का सूप है। टोमियम सूप, कोरिया का सूप है। तो इसी तरह से अलग अलग कंट्री के अलग अलग सूप इंटरनेशनल सूप में आते हैं। आज मैंने आपको सूप के बारे में बताया, सूप की डेफिनेशन आपको बताई, सूप की क्लासिफिकेशन आपको बताई। जिन लोगों को नहीं पता है वीडियो को देख के उन्हें जरूर पता लगेगा। अगर कहीं पे मेरी कोई हल्की सी गलती है, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करके जरूर मुझे अपना सजेशन देना कि वीडियो कैसी थी, आपकी जानकारी सही थी या गलत। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त सिराज मुंडी, टेक केयर। एक और रिक्वेस्ट आपसे, क्या क्या चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियो आने के लिए सबसे पहले आपके पास बजे नोटिफिकेशन की घंटी, और आप देखें सबसे पहले इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।